Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 10th class lesson 2.6 World Heritage. वर्ल्ड हेरिटेज का उर्दू में मतलब होता है आलमी वर्सा। बच्चों, हम इंग्लिश में हेरिटेज का मतलब देख लेते हैं। हेरिटेज दैट विच इज़ वैल्यूड बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल, नेचुरल, कल्चरल इम्पोर्टेंस। उर्दू में इसका मतलब होगा तारीख़ी, कुदरती, सकाफ़ती अहमियत की वजह से जिसकी कद्र की जाती है। स्टूडेंट्स, आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस की सैर की होगी, जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, आगरा फोर्ट वगैरह। इन तमाम प्लेसेस का शुमार वर्ल्ड हेरिटेज में होता है। किसी भी साइट या मकाम को वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार करने का काम यूनेस्को ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। किस तरह यूनेस्को किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार करता है, ये हम इस लेसन में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, in this lesson we will see 5 points which show us the process of selection of World Heritage. These points are: history of World Heritage sites, the World Heritage Committee, becoming a World Heritage site, types of World Heritage site, World Heritage sites in danger. Now we will see the explanation of the lesson, word to word and line to line. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड यानी आलमी, हेरिटेज यानी वर्सा और साइट यानी मकाम। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मुंतखब करने का काम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करता है, यानी कि यूनेस्को करता है। यूनेस्को ये एब्रीवेशन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। टू हैव साइंटिफिक, कल्चरल एंड नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए कल्चरल यानी कि तहजीबी या सकाफ़ती, और नेचुरल मीन्स कुदरती। इंसानियत के लिए तहजीबी या कुदरती अहमियत हासिल रखता है। ये जो भी साइट होती हैं, ये साइट्स, ये मकाम, ये दोनों तौर पर हैसियत रखते हैं और अहमियत रखते हैं। ऐसा द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। इन साइट्स को, इन मकाम को प्रोटेक्ट और मेंटेन करने का काम इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम करता है। इंटरनेशनल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी, विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। एडमिनिस्टर्ड यानी इंतज़ाम करना या चलाना, जिसको चलाने का काम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होता है। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली। क्योंकि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कल्चरली और नेचुरली दोनों तरीके से अहमियत रखते हैं, यानी तहजीबी और कुदरती तौर पे दोनों तरीके से इनको अहमियत हासिल होती है। दे वेरी इन टाइप्स, उनकी वो अलग अलग किस्मों में है, अलग अलग किस्में होती हैं उनकी, वेरी यानी मुख्तलिफ। एंड इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड साइट्स। उनमें जो शामिल है जंगलात है, लेक्स यानी तालाब या झीलें हैं, मोनूमेंट्स यानी यादगार, बिल्डिंग्स इमारतें, और एंड सिटीज़ यानी कि शहर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन आल्सो बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तहजीबी और कुदरती दोनों लिहाज से अहमियत रखने वाले मुकाम भी शामिल हो सकते हैं। For example, Mount Hanshan in China is a site with significance to human culture. मिसाल के तौर पर चीन का माउंट हैंशन ऐसा मकाम है जो इंसानी तहजीब के लिहाज से अहम है। बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज़ आर्ट एंड लिटरेचर। क्योंकि चीनी आर्ट और अदब की तारीख में इसका अहम रोल है।
द माउंटेन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, पहाड़ को भी अहमियत हासिल है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स फिज़िकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उसकी तबई मनाजिर की खसूसियात की वजह से। फिज़िकल यानी तबई, लैंडस्केप मीन्स मनाजिर और कैरेक्टरिस्टिक मीन्स खसूसियात। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आलमी वर्सा के मकामात की तारीख़। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in early 20th century, अगरचे दुनिया भर में नेचुरल और कल्चरल जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का आइडिया 20वीं सदी के इब्तिदा में शुरू हुआ। मोनूमेंट फॉर इट्स actual creation was not until the 1950। मोनूमेंट का मतलब होता है तहरीक। वाकई वजूद की जो तहरीक थी वो 1950 तक अमल में नहीं आई थी। इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द अस्वान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नील रिवर। मिस्र ने दरियाई नील के पानी को कंट्रोल करने के लिए और उसको जमा करने के लिए आसवान हाई डैम बनाने का मंसूबा शुरू किया। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द अबू सिंबल टेम्पल्स एंड स्कोर्स ऑफ एंशियंट इजिप्टियन आर्टिफैक्ट्स। बंद की तामीर के लिए जो इब्तिदा में प्लान किया गया था उसमें वादी को सैराब करना था। उस वादी में अबू सिंबल मंदिर और बहुत सारे, स्कोर्स ऑफ का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ, मेनी ऑफ, बहुत सारे एंशियंट इजिप्टियन आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है इंसानी कारीगरी से बनी हुई चीज़ें। एंशियंट का मतलब होता है कदीम, तो उसमें बहुत सारे जो थे बेशुमार कदीम मिस्री फ़नून के नमूने भी वाक़े थे। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इन फ़नून को और मंदिरों को बचाने के लिए यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन। यूनेस्को ने एक मुहिम, बैनुल अक़वामी एक मुहिम शुरू की। इन 1959 1959 में यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल मुहिम जारी की दैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। उसका मुतालबा क्या था कि जो मंदिर के बड़े हिस्से थे उनको तोड़कर अलहदा करना और ऊंची जगह पर उस मंदिर के उन हिस्सों को जोड़ना, उनको शिफ्ट करना। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 मिलियन। उस प्रोजेक्ट के लिए जो खर्च था वो तकरीबन अमेरिकन डॉलर 80 मिलियन था। $40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज़। 50 मुख्तलिफ ममालिकों से $40 मिलियन उनको हासिल हुआ था। 50 मुख्तलिफ ममालिकों से $40 मिलियन जमा किए। बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट ने कल्चरल हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए आलमी अदारा बनाने का मसूदा तैयार किया, कायम करने का मसूदा तैयार किया। इनिशिएटेड यानी शुरू करना। शॉर्टली आफ्टर दैट इन 1965 वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। इसके बाद जल्द ही 1965 में अमेरिका में वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट यानी आलमी वर्सा ट्रस्ट कायम करने का मुतालबा किया। टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट्स बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स। जो तारीख़ी तहजीबी
वर्षे के मकामात ही नहीं बल्कि आलमी अहमियत के कुदरती और दिलकश मनाजिर के मकामात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सीनिक का मतलब होता है दिलकश। फाइनली इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स। आखिरकार सन 1968 में कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल अक़वामी यूनियन ने इसी तरह के मक़ासिद तैयार किए and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972 और इन्हें 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में इंसानी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के रूबरू पेश किया। फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गोल्स, इन मकासिद के पेश होने के बाद The Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by the UNESCO's General Conference on November 16, 1972। 16 नवंबर सन 1972 के दिन यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस ने आलमी तहज़ीबी और कुदरती वर्षा के तहफ़्फ़ुज़ को मंजूरी दी। The World Heritage Committee, आलमी वर्षा कमेटी। Today the World Heritage Committee is the main group responsible। फिलहाल जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो जिम्मेदार है। For establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site, के यूनेस्को की वो फैसला करेगी कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर फहरिस्त में किन साइट्स को शामिल किया जाए। द कमेटी मीट्स वंस ए ईयर, ये कमेटी साल में एक बार मिलती है एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट्स पार्टीज। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नुमाइंदा। स्टेट पार्टीज़ का मतलब होता है इलाकाई पार्टी। 21 इलाकाई पार्टी के नुमाइंदे इसमें शामिल हैं। दैट आर इलेक्टेड फॉर 6-year टर्म्स बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असम्बली। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असम्बली के ज़रिए 6 साल के लिए इनका चुनाव होता है, इनको मुंतखब किया जाता है। द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage Site। इलाकाई पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके में नए मकामात की पहचान करें, उनकी शनाख्त करें और वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में इनको शामिल करने के लिए नॉमिनेट करें, नामज़द करें। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना। टेरिटरी का मतलब होता है इलाका या रीजन। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आलमी वर्षा मकाम किस तरह तय किया जाता है। देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मुकर्रर करने के 5 मराइल हैं। द फर्स्ट ऑफ विच इज़ फॉर अ कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक एन इन्वेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स। पहला मरहला ये है, पहली स्टेप ये है कि किसी मुल्क या इलाकाई पार्टी का उनके यहाँ जो कल्चरल या नेचुरल साइट्स है उनकी मुकम्मल फहरिस्त बनाना। दिस इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट। इसको आजमाइशी या तजुर्बाती या आर्जी फहरिस्त कहते हैं। टेंटेटिव का मतलब आजमाइशी, आर्जी, तजुर्बाती। उर्दू में ये तीनों में से कोई एक नाम हम उसको दे सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको अहमियत हासिल है। ये जो टेंटेटिव लिस्ट है ये अहम होती है बिकॉज नॉमिनेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस द नॉमिनेटेड साइट वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड ऑन द टेंटेटिव लिस्ट। क्योंकि अगर कोई नामजद मकाम टेंटेटिव लिस्ट में शामिल ना हो तो वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त के लिए इस पर गौर नहीं किया जाता। Next, countries are then able to select sites from their tentative list to be included on a nomination file।
इसके बाद हर मुल्क में अपनी टेंटेटिव फहरिस्त में से कुछ मकामात नॉमिनेशन फाइल में शामिल करने के लिए चुने जाते हैं। द थर्ड स्टेप इज़ ए रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union। एडवाइजरी का मतलब होता है सलाहकार। तीसरे मरहले में इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पर मुश्तमिल 2 सलाहकार जो है नामजद फाइल का जायज़ा लेते हैं। रिव्यू का मतलब होता है जायज़ा लेना। Who then make recommendations to the World Heritage Committee, और वो अपनी सिफारिश जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को भेजते हैं। The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो साल में एक मरतबा इन सिफारिशों का जायज़ा लेती है एंड डिसाइड विच साइट विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और वो ये फैसला करती है कि कौन से मकाम को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना होगा। द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट्स मीट्स एट लीस्ट वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। वर्ल्ड हेरिटेज बनने का आखिरी मरहला ये तय करना है कि जो नॉमिनेटेड साइट्स हैं उनको 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया मतलब फिक्स्ड बेसिस टू जज, जांच के जो उसूल होते हैं, जो मेयार होते हैं, उनको 10 मेयार में से कम एक मेयार पर खरा उतरना है या नहीं। इफ़ द साइट मीट्स दिस क्राइटेरिया, अगर मकाम जो है इन मेयारों पर पूरा उतर जाए, इन क्राइटेरिया पर पूरा उतर जाए, इट कैन देन बी इंस्क्रिप्ट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इंस्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में लिखा जा सकता है। वंस ए साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस एंड इज चूजन, जब कोई साइट इस अमल से गुजर जाता है और उसका इंतखाब हो जाता है, इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हुज टेरिटरी इट सिट्स, तब जिस मुल्क या जिस इलाके में वह वाक़ होता है उसकी मिल्कियत में तो रहता ही है, बट इट ऑल्सो बिकम्स कंसिडर्ड विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, लेकिन वो इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी यानी कौम का अहम हिस्सा भी शुमार किया जाता है। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आलमी वर्सा मकामात की किस्में। एज ऑफ 2009 देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 2009 तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो थे 890 हैं। 2009 तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट 890 है। दे आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज मैप, जो 148 ममालिक मैप यानी नक्शा में वाक़ है। 689 ऑफ दिस साइट्स आर कल्चरल एंड इंक्लूड प्लेसेस लाइक द सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वीना इन ऑस्ट्रिया। 689 जो मकामात हैं वो तहजीबी हैं। उनमें सिडनी का ओपेरा हाउस जो ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है शामिल है, और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वीना इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का जो है तारीख़ी मरकज़ है वो शामिल है। 176 आर नेचुरल, 176 जो है वो कुदरती है, एंड फीचर सच एज लोकेशंस एज द US येलोस्टोन्स एंड ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क। मिसाल के तौर पे अमेरिका में येलोस्टोन और ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क। 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that is natural and cultural। वर्ल्ड हेरिटेज में 25 मकामात मखलूत हैं यानी कुदरती या तहजीबी दोनों हैं। पेरू माचो पिचो इज़ वन ऑफ दिस। पेरू माचो पिचो जो है, पेरू का माचो पिचो उसमें से एक है। इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ 48। इटली में सबसे ज़्यादा 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इंडिया हैज़ 36, 28 कल्चरल, 7 नेचुरल
एंड 1 मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें 28 जो है वो तहजीबी है, 7 कुदरती है और एक जो है मिक्स है, मखलूत है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 जियोग्राफिक जोन्स विच इंक्लूड। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने दुनिया भर के ममालिक को 5 जोग्राफियाई इलाकों में तकसीम किया है। नंबर 1 अफ्रीका, नंबर 2 अरब स्टेट्स, नंबर 3 एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया, नंबर 4 यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड नंबर 5 लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन। 1 नंबर पे अफ्रीका है, 2 नंबर पे अरब ममालिक है, 3 नंबर पे एशिया बहरुल काहिल, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, नंबर 4 यूरोप और शुमाली अमेरिका और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, आलमी वर्षा मकामात जो ख़तरे में है। लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर। दुनिया भर में बहुत से कुदरती और तारीख़ी तहज़ीबी मकामात की तरह कई आलमी मकामात को खतरा लाहक हो गया है। ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट ड्यू टू वॉर, पोचिंग, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। जंगों, पोचिंग का मतलब होता है गैर कानूनी कब्ज़ा, नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब होता है कुदरती आफात जैसे अर्थक्वेक्स ज़लज़ला। अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है इंक्लूड मोर एरियाज इन सिटीज़, एक्सपांड सिटी एरिया। शहरियाना जिसको कहा जाता है, बेहिसाब शहरियाना। हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक का मतलब होता है टूरिस्ट यानी सयाह, बेहिसाब सयाहों की बेकाबू भीड़ और माहौलियाती असबाब जैसे कि एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी एंड एसिड रेन यानी कि तेज़ाबी बारिश। इनकी वजह से ये मकामात ख़तरे में है या बर्बाद हो रहे हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद होना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट आर इन डेंजर आर इंस्क्रिप्ट ऑन ए सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। इस तरह जो वर्ल्ड हेरिटेज ख़तरे में है, इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज ख़तरे में नाम की एक अलहदा फहरिस्त में लिस्ट में इंस्क्रिप्ट किया जाता है यानी लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है। विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी टू एलोकेट रिसोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू दैट साइट। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज फंड में से ऐसे साइट्स को, ऐसे मकाम को वसाइल फराहम करता है। एलोकेट का मतलब होता है असाइन, यहाँ पे है फराहम करना, दस्तियाब करना, देना। इन एडिशनल डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड टू रिस्टोर द साइट। अलावा अजी ऐसे मकाम को महफूज करने के लिए या इन्हें दोबारा रिस्टोर करने के लिए मुख्तलिफ प्लान बनाए जाते हैं, मंसूबे बनाए जाते हैं। इफ़ हाउएवर अ साइट लूजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच अलाउड फॉर इट टू बी ओरिजिनली इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, अगरचे मकाम अपनी खसूसियात खो बैठा है, लूज यानी खोना, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात, उसकी खसूसियात उस मकाम की ख़त्म हो गई है जिनकी बुनियाद पर शुरू में वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में उसे शामिल किया गया था, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसे अपनी लिस्ट से डिलीट कर सकता है, कलमज़द कर सकता है, निकाल सकता है। डिलीट का मतलब होता है खारिज करना, निकाल देना, कलमज़द करना। टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मुतालिक ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की वेबसाइट देखिए। उसकी वेबसाइट ये है WSC UNESCO। थैंक यू।